हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम यहाँ पर देखेंगे वेक्टर कैलकुलस का पार्ट नंबर 7। तो आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं वेक्टर कैलकुलस पार्ट 7। तो आई होप आपको ये सीरीज समझ में आ रही होगी। ठीक है, अगर आपको सीरीज समझ में आ रही है तो बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, हम तो चाहते ही हैं कि आपको ये सीरीज अच्छे से समझ में आए। तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है, ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है तो वो होने वाला है हमारा कन्वर्जन्स सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट टू कार्टेशियन या स्फेरिकल कोऑर्डिनेट। तो हमने अपने पार्ट 5 पार्ट 6 में देखा था कि कैसे हम यहाँ पर अपने स्फेरिकल कोऑर्डिनेट को ड्राइव करते हैं और कैसे हम यहाँ पर सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम को ड्राइव करते हैं। तो आज हम यहाँ पर इनका कन्वर्जन देखते हैं कि कैसे हम कार्टेशियन को स्फेरिकल में और स्फेरिकल कोऑर्डिनेट को सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में चेंज करते हैं। तो यही आज का टॉपिक होने वाला है। तो अगर हम बात करें तो देखो हेडिंग क्या है हमारा आज का कि कन्वर्जन ऑफ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट टू सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है, क्योंकि देखो आपको क्वेश्चन में ना क्या आएगा। अब देखो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम याद करना बहुत इजी है कि x की वैल्यू ये, y की वैल्यू ये, z की वैल्यू ये। लेकिन बात तब होती है जब हमको सिर्फ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट दिए हों और उस कार्टेशियन कोऑर्डिनेट को हमको सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में चेंज करना हो। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन आपके सामने आया और उसमें केवल आपको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ही दे रखे हैं, लेकिन क्वेश्चन है सिलेंड्रिकल का। तो अब आपको अगर सिलेंड्रिकल में सॉल्व करना है तो आपको सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट पता होंगे, तभी तो आप सॉल्व कर पाओगे। तो वही चीज हम यहाँ पे आज सीखेंगे कि कैसे हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट को सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में चेंज करें। ठीक है, सिंपल सा। तो उसके लिए पहले हम अपने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं। ठीक है, एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं। तो देखो ये हमारे पास एक्सिस है। अगर हम बात करें एक्सिस की, ठीक है, तो ये मेरे पास एक्सिस है कुल मिला के इस तरीके से। ये एक्सिस है, इधर एक्स एक्सिस है, इधर वाई एक्सिस है और इधर मेरे पास जेड एक्सिस है। ठीक है, और यहां पर मेरे पास एक पॉइंट पी है। और इसके जो कोऑर्डिनेट है वो कितने हैं, एक्स वाई जी। ठीक है, ये इसके कोऑर्डिनेट हैं एक्स वाई जी। तो इसको हम यहाँ पे इस तरीके से लिख सकते हैं। अब तो इस चीज को आप देखो कि ये तो हमारा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, लेकिन मेरे को इसको कन्वर्ट करना है सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में। तो अब मैं कैसे कर सकता हूं, तो देखो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं कि अब देखो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या होता है कि मेरे पास ये होता है रो। इसको ना हम यहाँ पे रो कंसीडर करते हैं। देखो ये डिस्टेंस तो आपके पास आर होता है, ये जो पी है ना ये ओरिजिन है। तो पी का डिस्टेंस ओरिजिन से कितना है, आर, इस चीज का ध्यान रखेंगे। और ये मेरे पास है एल और ये हमारे पास कितना है, रो। तो ये जो मेरे पास पॉइंट एल है इसका ओ से कितना डिस्टेंस है, रो। और ये एंगल कितना है मेरे पास, फाई। ये एंगल कितना है दोस्तों मेरे पास, फाई। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप ये देखो कि हमारे जो हमारे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट होते हैं वो होते हैं एक्स वाई जेड, और जो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम होते हैं वो होते हैं रो फाई जेड। अब देखो जेड तो दोनों में कॉमन है भाई, जेड कोऑर्डिनेट जो है वो आपका कार्टेशियन और सिलेंडर दोनों में आ रहा है, तो ये तो कॉमन है। अब अगर हमको यहाँ पे रो और फाई निकालना है
तो हमको रो और फाई कैलकुलेट करना है कार्टेशियन की फॉर्म में। ठीक है, किसकी फॉर्म में निकालना है? कार्टेशियन की फॉर्म में हमको ये चीज चाहिए। तो देखो इसको मैं कैसे कर सकता हूं। तो अब देखो यहाँ पे जो ये मेरे पास रो है, अगर मैं इस रो को लिखूं, ये हमारा एक्स वाई प्लेन में लाइज कर रहा है, तो रो को मैं क्या लिख सकता हूं? रो को लिख सकते हैं एक्स आई कैप प्लस वाई जी कैप, और ये हो जाएगा इसका स्क्वायर, तो इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो रो का जो मैग्नीट्यूड निकल के आया, यानी कि रो की जो वैल्यू आई, वो हमारे पास कितनी है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो इसको ना आप इस तरीके से यहां पे लिख सकते हो। तो ये मेरे पास रो आ चुका है, तो हमने रो निकाल लिया। अब हम बात करेंगे यहाँ पे फाई की। तो आप देखो कि फाई कितना होता है, तो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में अगर हम फाई देखें तो फाई कितना होता है? तो x इज इक्वल टू रो कॉस फाई, ये सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम है। y इज इक्वल टू कितना होता है? रो साइन फाई। अब मैं इन दोनों को डिवाइड कर देता हूं, तो इसको लिख सकते हैं y बाई एक्स इज इक्वल टू रो साइन फाई डिवाइडेड बाई रो कॉस फाई। तो ये हमारा रो से रो उड़ गया, तो ये क्या बचा? y बाई एक्स इज इक्वल टू tan फाई। तो यहां से हमारे पास tan फाई की वैल्यू कितनी आ गई है? y बाई एक्स, तो जो कि होता है हमारे पास फाई इज इक्वल टू tan इनवर्स y बाई एक्स। तो इसी को हम यहाँ पे आपका क्या कहते हैं? फाई। तो आपने देखा कि हमको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट गिवन थे और उससे मैंने अपने सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट कैलकुलेट कर लिए। कैसे निकाला? देखो भाई, मेरे पास क्वेश्चन में एक्स वाई जेड की वैल्यू गिवन होगी, तो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम को मैंने एक्स वाई जेड की फॉर्म में लिख लिया है। तो आप देख सकते हैं भाई, जेड तो दोनों में रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप देखोगे कि जो मेरा रो है वो भी हमारा एक्स वाई की फॉर्म में आ चुका है, ये रहा, और जो मेरा एंगल है ये भी मेरा एक्स वाई की फॉर्म में आ चुका है, इसमें भी कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं है। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपका हो गया। क्लियर? तो यहां पर मैंने इन दोनों को इस तरीके से लिख लिया है। ठीक है, कोई यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है। चलिए अब हम यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, और अब हम यहाँ पे देखते हैं कि कैसे हम अपने स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम को, कैसे मैं स्फेरिकल कोऑर्डिनेट को कन्वर्ट करता हूं सिलेंड्रिकल सिस्टम में। ठीक है, कैसे हम स्फेरिकल कोऑर्डिनेट को सिलेंड्रिकल में चेंज करते हैं, कैसे हम इसको यहाँ पे चेंज करते हैं। तो देखो इसके लिए मैं क्या करता हूं, इसके लिए दोस्तों सबसे पहले मैं यहाँ पर एक हेमीस्फीयर बना लेता हूं, क्योंकि इससे हमको ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। तो ये हमारे पास एक हेमीस्फीयर है। ठीक है, ये क्या है? आपके पास एक हेमीस्फीयर। ठीक है, ये ना, बात समझ में आई। और अब मैं इसमें अपनी एक्सिस को ड्रॉ कर लेता हूं। तो ये हमारे पास इसका सेंटर है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। ठीक है, और ये जेड एक्सिस है। तो एक्स वाई जी ये हमारे पास एक्सिस है। ठीक है, ओके। अब हमको क्या करना है, यहां पे हम एक पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं कि ये मेरे पास एक पॉइंट है, ये मेरे पास एक पॉइंट P है। ठीक है, जो कि यहां से कुछ एंगल बना रहा है थीटा, और ये हमारे पास क्या है? ओरिजिन, और इसका डिस्टेंस कितना है? RS। RS मतलब रेडियस ऑफ द स्फीयर, ये हमारे पास है RS। ठीक है, ओके। और
इसका बेस भी होगा। तो ये हमारे पास इसका एक बेस है ना, ये हमारे पास इसका एक बेस है OL, और ये यहां से कितना एंगल बना रहा है फाई, ठीक है, ये फाई एंगल यहां से बना रहा है। तो इसको हम इस तरीके से यहां पे लिख सकते हैं, ठीक है। तो आई थिंक आप लोगों को ये चीज यहां पे समझ में आ गई होगी। तो ये हमारे पास है। अब सबसे पहले तो आपके जो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट होते हैं वो हमारे पास होते हैं r, थीटा, फाई, और स्फेरिकल और ये सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम होते हैं रो, फाई, जेड। तो r, थीटा, फाई और रो, फाई, जेड, ठीक है। अब यहां पर जो ये मेरे पास फाई है ना, आप देखोगे ये कॉमन है, तो ये फाई कंपोनेंट तो आपका कॉमन हो गया, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है, बिल्कुल बढ़िया है। लेकिन यहां पर हम बात कर रहे हैं किसकी, अब हमको यहाँ पे रो, अब हमको यहाँ पे क्या करना है, हमको देखो स्फेरिकल को हम सिलेंडर में चेंज कर रहे हैं, तो मेरे को रो और जेड की वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट करनी है कि मेरा रो और जेड कितना होगा। तो सबसे पहले आपको ये तो पता होगा, मैंने कल भी आपको बताया था कि ये जो हमारे पास लाइन होती है ये वाली OL, ये हमारे पास क्या होती है, तो OL ये मेरे पास होता है RS साइन थीटा। मैंने ना इसको प्रीवियस पार्ट में बताया है, तो आप एक बार प्रीवियस पार्ट, चाहे वो लेक्चर नंबर 6 हो या 5th हो, आप उसको एक बार देखिए कि OL की वैल्यू कैसे RS साइन थीटा होती है, ठीक है, ये रहा, ठीक है। इसको हम यहाँ पे इक्वेशन 1 कंसीडर कर लेते हैं। अब आप देखेंगे कि ये जो हमारे पास एंगल है इसको मैं फाई सी बोल लेता हूं और इसको फाई एस, एस मतलब स्फेयर, सी मतलब सिलेंडर। तो यहाँ पे जो फाई सी है वो इक्वल है फाई एस के, क्योंकि दोनों ही 2 पाई होते हैं, ठीक है। तो ये एंगल बराबर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हम क्या करते हैं कि मैं यहाँ पे ना अपने एक सिलेंड्रिकल बना लेता हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से मैं यहाँ पे इसको नीचे की तरफ एक्सटेंड करता हूँ। तो ये मैंने इसको नीचे की तरफ एक्सटेंड कर दिया कुछ इस तरीके से, और ये मैंने यहाँ पर अपना एक सिलेंडर फॉर्म कर लिया, ठीक है। ये आप देख सकते हो मैंने यहाँ पर अपना एक सिलेंडर को फॉर्म कर लिया है, और ये मैं कुछ एक्सिस यहाँ से ड्रॉ कर देता हूँ। तो ये मेरी y एक्सिस है, ये मेरी x एक्सिस है, और ये मेरे पास z एक्सिस है, ठीक है। ये हमारे पास कुछ एक्सिस है। अब मैंने आपको सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में ऑलरेडी बताया हुआ है कि ये हमारे पास क्या होता है, रो, और ये होता है फाई। तो ये जो रो है, अब देखेंगे कि ये रो इसी के तो इक्वल है, भाई ऊपर भी तो सिलेंडर ही बनना है। तो आप देखेंगे कि जो रो है वो OL के इक्वल है, और OL क्या है हमारे पास, RS साइन थीटा। तो मतलब रो इज इक्वल टू क्या निकल के आया, RS साइन थीटा। कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं, बिल्कुल बढ़िया तरीके से ये हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया है, ठीक है। ये हो गया हमारे पास। अब मेरे को यहाँ पे Z लिखना है क्योंकि Z बचा। तो Z कहां से आएगा दोस्तों, तो देखो हमारा जो Z कंपोनेंट है वो ये है, ये मेरा Z है। तो इसका मैं प्रोजेक्शन इसके ऊपर ले लेता हूं पॉइंट P का। तो ये हमारे पास थीटा है, तो Z कितना हो जाएगा, RS cos थीटा। लो खत्म। तो हमारे पास सारे के सारे एंगल आ चुके हैं। तो यहां पे आप देख सकते हो कि ये तो मेरे पास क्या आ गया, रो की वैल्यू हमने निकाल ली, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में रो आ गया है, हमारे पास Z आ चुका है, और हमारे पास एंगल आ चुका है। ये सब के सब क्या है, हमारे सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, जिसको हमने कैलकुलेट किया है किसकी हेल्प से, आपके स्फेरिकल कोऑर्डिनेट से। तो आई थिंक ये चीज आपको यहाँ पे अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो ये हमारा क्या है, कन्वर्जन है, ठीक है, कोऑर्डिनेट्स का, वन फ्रेम टू अनदर फ्रेम, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से यहाँ पे हम चीजों को करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या था, आपका लेक्चर नंबर 7। ओके, बाय बाय।